हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आ गई हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। और यहाँ दिन की शुरुआत करते हैं हम अपने पौधों से। तो सुबह उठने के बाद मैंने अपने पौधों में पानी डाला और देख सकते हो कैसे मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है। तो मैंने अलग अलग प्लांट्स अपने घर में लगाए हुए हैं, कुछ और भी लगाना है। तो सुबह उठने के बाद पानी दिया, फिर मैं अपने घर में झाड़ू वाड़ू लगा ली। सुबह उठ जाओ तो काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है और एकदम 10 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। पर क्या करें, नींद भी ऐसी है कि जल्दी उठा नहीं जाता। सुबह सुबह हमारे घर के पास गेट पे गाय आ जाती है। तो ये घर पे ही थे तो इनसे मैंने रोटी दिलवा दी, वरना मैं डेली दे देती हूँ। कहा जाता है गाय को रोटी खिलाना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग फ्रेश व्रेश होकर के चाय वाय मैं बनाई, चाय पीने के लिए बैठे हैं। यार बाबू, मैं उठती हूँ तो मेरे साथ ही वो एकदम से उठ जाता है, तो मुझे और दिक्कत हो जाती है उसको लेने में। इधर काम करूँ या उसको क्या करूँ, समझ नहीं आता है। ये थे, आज संडे था घर पे, तो बाबू को ये देख रहे थे, संभाल के रखे थे। वैसे भी ये पापा का अपना भक्त है, तो अगर ये संडे में रह जाते हैं घर में तो ये उन्हीं के पास रहता है। फिर मैं चाय और पापे खाई और उसके बाद मैंने रात को ही ड्राई फ्रूट्स डाला था कुछ दूध में खाने के लिए, तो मैं इनको ला करके दी और मखाना फ्राई करके। फिर उसके बाद मैं बाबू को नहला वला करके उसको फ्रेश करके पूरा खाना थोड़ा सा खिला दी, सेरोलैक बना करके। ये नहाने के बाद बहुत फ्री फील करता है बिल्कुल। उसके बाद मैं भी नहा वहा करके थोड़ा दाल चावल भुजिया बनाई थी तो मैं खा ली। फिर उसके बाद दोपहर के 2 या 3 बज रहे होंगे, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। तो ये गाना सुन रहे थे, टीवी में देख रहे थे। तो इन्होंने शर्त लगाया मेरे से कि बताओ ये कौन सी हीरोइन है, तो मैं तुमको 100 रुपये दूँगा। और मैंने बता दिया कि ये आशा पारेख है। तो मैं जीत भी गई, 100 रुपया इन्होंने मुझे दिया भी। फिर बाबू बहुत डिस्टर्ब करने लगा, तो ये बाबू को लेकर के थोड़ा सा मस्ती करने लगे, डांस वांस इसको कराने लगे। ये भी बिल्कुल यही चाहता है। और ऐसे ही शाम के बज गए, करते करते 6-7 बज गए। फिर मेरा आज मन नहीं था कुछ भी करने का बिल्कुल भी, क्योंकि मैं संडे में बहुत थक गई थी, काम इतना ज़्यादा था। तो इन्होंने बोला कि मैं कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर देता हूँ। तो फिर उसके बाद आटा गुना हुआ था फ्रिज में, मैं सोची बेकार हो जाएगा, तो मैंने रोटी बना लिया और हम लोग कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर लिए। और यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाएँ और खाना खाने के बाद आई थिंक 8:30 बजे तक हम लोग खा लिए थे। फिर ये थोड़ा बाबू के साथ मस्ती करने लगे। टाइम हो रहा होगा 9 साढ़े 9 ऐसे ही। और बाबू भी एकदम से सोता नहीं है जल्दी, पापा का वेट करते रहता है, ऐसे ऑफिस रहता है तो। लेकिन आज ये घर पे ही थे तो इनके साथ पूरा मस्ती कर रहा था। और मैं इधर बैठ करके आराम से महारानी की तरह फ़ोन चला रही थी अपना कि चलो आज तो कोई तो है घर पे संभालने वाला, मैं रेस्ट कर लूँ। पर ये इतना बदमाश है कि पापा के पास से खेल के आएगा तो फिर मेरे पास एकदम से, लेकिन मेरे साथ खेलता नहीं है, ये बस बदमाशी करता है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा खिलाया अपने साथ, पर ये रोने लगता है बहुत ज़्यादा। और हम लोग मम्मी का वेट कर रहे थे, क्योंकि मम्मी आज हमारे देवर हरिद्वार गए थे, तो मम्मी को हम लोग बुलाए थे, जाना था हम लोगों को। गेस करो कहाँ? मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी कि हमें कहाँ जाना है। मम्मी का वेट कर रहे थे हम लोग कि मम्मी अब आएंगी। तो वहाँ से इन्होंने रैपिडो बुक कर दिया कि मम्मी तुम आराम से आ जाना। तो रात में बाबू भी वेट कर रहा था, मेरे साथ खेल रहा था और मैं बार बार बोल रही थी कि देखो तुम्हारी दादी आने वाली है, दादी आने वाली हैं। पर ये बोर हो गया था क्योंकि 10 बज चुके थे और इसका सोने का टाइम हो रखा था। तो ये खेलते खेलते रोने लगा और फिर मैं सोची कि इसको सुला देती हूँ, तब तक इसकी दादी आ गई थी। और ये बाहर फिर जा कर के गेट खोले तो मम्मी आप लोग देख सकते हो आ गई। बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था तो रास्ता बहुत बेकार हो रखा था। रैपिडो वाला भी बोल रहा था कि भाई साहब रास्ता इधर का बहुत बेकार हो रखा है। तो मम्मी ने बोला कि चलो भैया क्या करें, अब बारिश हो गई है तो इसमें हमारी क्या गलती है। फिर मम्मी का हम लोग वेट करते करते मम्मी आ गई। तो बाबू एकदम से मम्मी को देख करके खुश हो गया, क्योंकि पहचान गया है ना अपनी दादी को, हमेशा आते रहती हैं और ये भी जाते रहता है, तो एकदम से पहचान गया है। और पूरे दिन ये मेरे साथ रह करके ना बोर हो जाता है, बच्चा भी एक आदमी को देख करके बोर हो जाता है। कोई नया मिलता है तो ये बहुत खेलने लगता है उनके साथ। ऐसे तो हमारे पड़ोस में हैं आंटी वांटी, तो सब लोग लेते रहती हैं,
पर दादी और दादा का बात ही कुछ और है। और ये मम्मी को बहुत देख रहा था एकदम गौर से कि अरे ये कैसे आ गई। मम्मी चश्मा पहने रहती हैं तो ये थोड़ा सा डर जाता है उनसे। उसके बाद मम्मी इसको खिलाने लगी। तो गाइज़ मैंने पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि प्लान बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ हमें जाना है। अचानक से इन्होंने बोला कि नहीं अब चल लेंगे, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कहाँ जा रहे हैं हम।